प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी एस घृत कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं देव उठनी एकादशी के दिन किए जाने वाला जल्दी शादी होने का एक रामबाण उपाय। आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से उन माताओं के लिए बेहद खास होने वाला है जो माताएं अपने बच्चों की शादी के लिए परेशान रहती हैं, चिंता में रहती हैं। बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी में लगातार विलंब होती रहे, लगातार देरी होती रहे, कोई न कोई अड़चने आती रहें, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान हो जाती है माता। क्योंकि हर माँ ये चाहती है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए और उनका घर बस जाए। तो माता बहुत सारे उपाय भी करती हैं, पूजाएं भी करती हैं, व्रत भी करती है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। जन्म कुंडली में कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है, ग्रह और नक्षत्रों का ऐसा योग बन जाता है जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब ही होता रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाता है। और कई बार रिश्ता यदि पक्का हो भी जाता है तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाती है। कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाती है, कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाती है, या फिर आपके बच्चों की उम्र इतनी बढ़ चुकी है कि रिश्ते आना बंद हो गए हैं। क्योंकि जब उम्र अधिक हो जाए तो रिश्ते आना भी बंद हो जाते हैं। बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। बच्चे 28 साल के हो जाते हैं, 30 साल के हो जाते हैं, 32 साल के हो जाते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 35 और 38 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। यदि आप इन सारी समस्याओं से परेशान हैं, दुखी हैं, तो आज चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय यदि आप देव उठनी एकादशी के दिन कर देते हैं तो जल्द से जल्द आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव आएगा और जल्द से जल्द बच्चों की शादी फिक्स हो जाएगी। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो प्रदर्शकों, अब ये जान लीजिए कि ये उपाय आपने कब और कैसे करना है। ये उपाय आपने देव उठनी एकादशी के दिन करना है, अर्थात 4 नवंबर 2022 शुक्रवार के दिन आपने ये उपाय करना है। देखिए, वैसे तो आप ये उपाय देव उठनी एकादशी के दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन यही उपाय यदि आप शाम के समय अर्थात गोधूली मेला में करते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होता है। गोधूली मेला का अर्थ यहाँ पर शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, इस समय के आसपास यदि ये उपाय आप करते हैं तो इसका जो शुभ फल है बहुत जल्द देखने को मिलता है। अब शाम के समय आपने स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले तुलसी माता को एक चुनरी उठानी है। चुनरी उठाने के बाद एक दीपक आपने लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, और यदि मिट्टी का दीपक आपके पास उपलब्ध नहीं है तो गेहूं के आटे का भी दीपक आप बना सकते हैं। उस दीपक में आपने सबसे पहले एक बत्ती रखनी है। अब बत्ती कौन सी आपने रखनी है? खड़ी वाली बत्ती, जो गोल बत्ती होती है, वो बत्ती आपने उस दीपक में रखनी है। और उसके बाद गाय का देसी घी उसके अंदर आपने डालना है। यदि गाय का घी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो भैंस का घी भी आप प्रयोग में कर सकते हैं, और यदि वो भी नहीं है तो बाजार में जो देसी घी मिलता है, जो हम खाने में प्रयोग करते हैं, तो उसको भी आप दीपक में डाल सकते हैं। उसके बाद आपने इस दीपक में एक चुटकी हल्दी डालनी है।
और इसके बाद आपने इसको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद आपने माता रानी को श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करनी है। अब श्रृंगार की चीज़ों में आप चूड़ी, मेहंदी, कंगा, शीशा, सिंदूर ये चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। सभी माताएं बिल्कुल भली भांति जानती हैं कि श्रृंगार की चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। एक श्रृंगार किट होती है, वो किट आप पूरी की पूरी तुलसी मैया को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपने माता रानी को प्रार्थना करनी है मन से, हृदय से कि हे माँ तुलसी, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे बच्चों की शादी में लगातार विलंब होता जा रहा है, उनकी आयु निकलती जा रही है, लेकिन कहीं पर भी शादी के लिए रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा है। आप कोई ऐसा चमत्कार करें कि मेरे बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा रिश्ता आए और जल्द से जल्द उनकी शादी हो जाए। तो इस प्रकार से आपने माता रानी को अपने दिल से, हृदय से प्रार्थना करनी है। आपकी प्रार्थना में जितनी श्रद्धा होगी उतना ही जल्द से जल्द आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तुलसी माँ आपकी जो प्रार्थना है उसको स्वीकार करेंगी। तो इस प्रकार से आपने ये उपाय करना है। अब ये सारा जो श्रृंगार का सामान है आपने रात भर तुलसी माता के आगे ही रखा रहने देना है। अगले दिन सुबह अर्थात द्वादशी के दिन सुबह उठ करके आपने जो श्रृंगार की चीज़ें तुलसी माता को अर्पित की थी वो श्रृंगार की चीज़ें वहाँ से उठानी हैं और किसी भी सुहागन महिलाओं को भेंट स्वरूप दे देनी है। यदि कोई महिला ये भेंट नहीं ले रही है तो फिर ऐसी लड़की को भी आप दे सकते हैं जिनकी शादी होने वाली है, जिनका रिश्ता फिक्स हो चुका है और शादी भी फिक्स हो रखी है, तो उनको भी आप दे सकते हैं। यदि कोई भी महिला, कोई भी लड़की ये श्रृंगार का सामान नहीं लेती है, आप नहीं दे सकते हैं, तो फिर आपके आसपास कोई भी दुर्गा माँ का मंदिर हो, उस मंदिर में जाकर के भी आप माता रानी के चरणों में इस श्रृंगार के सामान को रख सकते हैं। या फिर मंदिर में तुलसी का पौधा हो सकता है, उस तुलसी के पौधे के पास आप इस श्रृंगार के सामान को रख सकते हैं। जो चुनरी आपने माता रानी को उठाई थी वो चुनरी आपने नहीं उठानी है, वहीं पर रहने देना है। देखिए आगे आगे अभी सर्दी भी आ रही है तो माता रानी को ठंड भी लगती है, तो चुनरी तो हमेशा ही वहीं रहेगी, वहीं ओढ़े हुए माता रानी रहेगी। तो वो चुनरी आपने बिल्कुल भी नहीं उठानी है। जो श्रृंगार की चीजें हैं वो उठानी है और वो जो मैंने आपको बताया है इस प्रकार से दे देनी है। जो दीपक है वो भी आप उठा सकते हैं वहां से और इसको जल प्रवाह कर सकते हैं। यदि आप जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं, आपके आसपास बहता हुआ जल नहीं है, तो फिर ये दीपक भी उठा करके आप किसी दुर्गा माँ के मंदिर में रख सकते हैं। इस प्रकार से ये उपाय आप कर सकते हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो फिर ये जो उपाय मैंने बताया है इसी प्रकार से आप किसी मंदिर में जाकर के भी कर सकते हैं। यदि मंदिर में जाकर के आप ये उपाय करते हैं तो फिर तो आपने जो श्रृंगार की चीजें आप तुलसी मैया को अर्पित करेंगी तो वो उठाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो मंदिर में ही रहेंगी। और यदि आप घर में कर रहे हैं तो फिर ये सारी श्रृंगार की चीजें आप मंदिर में भी दे के आ सकती हैं, या फिर किसी जरूरतमंद महिला को दे सकती हैं, या फिर ऐसी लड़की जिसकी शादी फिक्स हो चुकी है, शादी होने वाली है, उसको भी दे सकती हैं। तो प्रदर्शकों इस प्रकार से आपने ये उपाय करना है। बड़ा ही आसान उपाय है लेकिन कारगर उपाय है। देखिए देव उठनी एकादशी के दिन एक ऐसा संयोग बन रहा है, इस संयोग में आप कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत हो जाता है, क्योंकि अच्छे संयोग में किया गया उपाय बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। उसका जो फल है वो हमें कई गुना देखने को मिलता है। तो देव उठनी एकादशी का भी एक ऐसा ही मुहूर्त, एक ऐसा ही संयोग बन रहा है। यदि ये उपाय आप इस दिन कर रहे हैं तो बहुत जल्द जो आपकी प्रार्थना है वो स्वीकार की जाएगी और आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। तो प्रदर्शकों यदि आप अपनी एवं अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसे क्या योग बन गए हैं जिसकी वजह से शादी में लगातार विलंब चल रहा है, या फिर शादी के अलावा कोई और भी समस्या आपके जीवन में चल रही है और उसका ज्योतिषीय समाधान आप मुझसे चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सहायता करने की।
यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि किसी ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच सके और उसका पुण्य आपको मिल सके। और अभी तक यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमसे जुड़े रहने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।